सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा नवमी, विषय विज्ञान। आज हम अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर जो पहले पढ़ाया था उसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। अपने जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, उनके बारे में जो पृथक्करण की विधि थी उसके बारे में बताया था। तो आगे की जो विधि है उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ये विधि है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि के अंदर आपने घरों के अंदर देखा होगा कि जब अपन दूध जमाते हैं, उसे अपन बिलोड़ा करते हैं, तो आपको पता होगा कि मक्खन उसके ऊपर किस प्रकार से आता है। ये विधि है और इसके अंदर आपको पढ़ेंगे अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण, जब किसी विलयन को तेज़ी से घुमाया जाता है तो विषमांगी विसरण से भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर तैरने लगते हैं। ये प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। उदाहरण अभी मैंने बताया था, जब दूध को अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा तेज़ी से घुमाया जाता है तो क्रीम दूध से अलग हो जाती है। जब अपन घुमाते हैं, आजकल आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में तो क्या होगा, एक लकड़ी की डंडी होती है, उसके नीचे 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं, फिर उसको घुमाते हैं। घुमाने पर बीच में, जिसको अपन कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल के कारण, वो मक्खन हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है और उसको अपन अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन मक्खन को घी में परिवर्तन कर देते हैं और उसका उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। ये एक प्रकार का वसा है। सर्दियों के अंदर इस वसा का उपयोग अधिक होता है। अब इस विधि का उपयोग क्या क्या है। इस विधि के मुख्य तौर पर 3 उपयोग है। सबसे पहला तो उपयोग है जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र से उनके घटकों को अलग करने में। कैसे, आपने कभी अस्पताल गए होंगे तो डॉक्टर ने जब कोई बीमारी होती है तो कहता है कि भाई रक्त और मूत्र की जांच करो। तो होता यह है कि आपका ब्लड का सैंपल ले लेते हैं और यूरिन भी एक शीशी में ले लेते हैं, फिर स्लाइड के ऊपर उसकी जांच करते हैं। तो इस विधि के द्वारा ये कण अलग अलग हो जाते हैं और इसके अंदर कौन सी बीमारी है, क्या विकार है, उसके बारे में पता चलता है। दूसरा जो उपयोग है वो है दूध से क्रीम निकालने में तथा क्रीम से मक्खन निकालने में, जो अभी अब इस विधि में चल ही रहा है। तीसरा है कपड़े धोने की मशीन में कपड़े से जल निचोड़ना। आपने देखा होगा 2 प्रकार की मशीनें आती हैं, फुली ऑटोमेटिक आती है और एक अर्ध फुली ऑटोमेटिक आती है, जिसमें कपड़े को एक बार एक मशीन में अलग से डालते हैं, फिर जब वो धुल जाते हैं तो उसको उठाकर दूसरे डब्बे में डालना पड़ता है, तब उसमें से पानी निकलता है। ये होती है सेमी यानी कि अर्ध ऑटोमेटिक मशीन। फुली का मतलब फुल ऑटोमेटिक, उसके अंदर अलग अलग डिब्बे नहीं होते, एक के अंदर ही होते हैं। और जब पानी निकलने के बाद में उसको घुमाया जाता है तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा पूरा पानी बाहर निकल जाता है और कपड़ा एक तरह से सूखा हुआ पाया जाता है। अब आगे इसकी विधि आती है जिस विधि का नाम है कीप पृथक्करण विधि। कीप पृथक्करण विधि नाम से ही ज्ञात है, ये कीप के आकार की होती हैं। इसके अंदर 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना होता है। 2 अघुलनशील कैसे, यानी कि अगर अपन जैसे एक पानी ले लेते हैं और दूसरा ऐसा द्रव लेते हैं जो उसके अंदर मिक्स नहीं होता है,
जैसे कि आपने घर में भी कभी देखा होगा, तेल, अगर पानी के ऊपर अपन तेल डालते हैं या फिर मिट्टी का तेल डालते हैं और उसको हिला देते हैं, थोड़ी देर बाद में अपन देखते हैं तो दोनों ही परतें अलग अलग स्पष्ट नज़र आती हैं। तो ऐसे दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए अपन इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे चित्र के अंदर देखो, ये पृथक्करण कीप है, इसमें मिट्टी का तेल डाला है अपन ने और इसमें जल डाला है और नीचे स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है। स्टॉप कॉर्क का क्या कार्य है कि इसको जब आवश्यकता पड़ती है तब अपन इसको बंद या चालू कर सकते हैं। पृथक्करण कीप की विधि मिट्टी का तेल व जल से बने मिश्रण में से जल व मिट्टी के तेल को पृथक करने के लिए पृथक्करण कीप का उपयोग करते हैं। मिट्टी के तेल व जल के मिश्रण को पृथक्करण कीप में भर लेते हैं। अब कुछ देर के लिए कीप को बिना हिले डुले शांत छोड़ देते हैं, यानी कि उसके अंदर द्रव भरेंगे। जब वो हिलना डुलना बंद हो जाता है उस समय तक अपन उसका इंतज़ार करेंगे। इससे कीप में क्या होगा, जल व तेल की पृथक पृथक परतें तैरने लगती है, यानी कि जल अलग दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा। तेल हल्का होने के कारण पानी के ऊपर होगा और पानी भारी होने के कारण तेल के नीचे होगा। इस प्रकार से दो परतें बन जाती हैं। परत तैयार हो जाने पर पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क, अभी मैंने चित्र में बताया था आपको, नीचे की तरफ स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, को खोलकर सावधानी पूर्वक जल की परत को निकाल लेते हैं। यानी कि अपन स्टॉप कॉर्क को चालू करेंगे तो नीचे से जल की निकासी होगी, जल निकलने लगेगा। जैसे ही तेल नीचे आने का अर्थ है पूरा पानी बाहर निकलेगा और तेल आना शुरू हो जाता है। उस समय कॉर्क को अपन बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद में आप ध्यान से देखेंगे तो उस कीप के अंदर केवल तेल ही बचता है। तो उस तेल को अपन दूसरे पात्र में तेल को निकालकर पृथक कर लेते हैं। तो इस विधि के द्वारा इस प्रकार अपन दो अघुलनशील पदार्थों को पृथक करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई दो अघुलनशील पदार्थों को कैसे पृथक करते हैं। बिल्कुल इजी है, तेल और पानी को मिला लो, घर पे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप घर के भी कर सकते हैं। अब इसके उपयोग क्या है, तो इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग हैं। पहला उपयोग है तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करना, और दूसरा जो है धातु शोधन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है धातु, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे धातुओं के बारे में। तो धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, यानी कि जितनी कितनी भी धातुएं हैं उसके साथ अगर लोहा है तो उसको अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल ऊपर से हटा लिए जाते हैं तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लेवा शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से ये दो उपयोग महत्वपूर्ण है। तो आज अपने दो विधियों के बारे में पढ़ा है। आपको ये वापस ध्यान से पढ़ना है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हो सकता है तो आप घर पे भी इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है। अब आज गृह कार्य देते हैं, इससे संबंधित गृह कार्य है। तो अपन ने दो विधियाँ पढ़ाई, दोनों विधियों के बड़े प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है अपकेंद्रण क्या है। ये परिभाषा है, विधि का नाम लिखना है क्या है। अपकेंद्रण के उपयोग लिखिए, जो कि मैंने बताए थे 3 उपयोग है इसके, आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं, विधि का वर्णन कीजिए। इसमें आपको चित्र भी बनाना है कि पृथक्करण का, और जैसे आपको जो आवश्यक चीज़ें लगती है उसके बारे में उसका वर्णन करना है। फिर बाद में तीसरा प्रश्न है
अब केंद्रीय विधि के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग और उपयोग एक ही होते हैं, इसमें चक्कर खाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उपयोग बद लिखा था, बताया था आपको, और यहाँ मैंने अनुप्रयोग लिखा है, तो दोनों सेम ही है, समान है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो आप आज अपना टॉपिक था, दो विधि है, अपकेंद्रीय विधि और की पृथक्करण वाली, तो ये दो विधियों के बारे में बताया है। और आज का टॉपिक अपना यही समाप्त होता है। धन्यवाद।